जय श्री हरि प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा आर की वॉइस में। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको इस वीडियो में पुत्रदा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब है, इसकी सही डेट क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन सामग्री लिस्ट क्या है, पूजा की सही विधि क्या है, व्रत के नियम क्या है और पुत्रदा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें, संतान प्राप्ति का उपाय और इसका महत्व क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। हर वर्ष में 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं, यानी हर महीने में 2 एकादशी व्रत आते हैं। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति व समृद्धि बनी रहती है। जनवरी महीने की पहली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी का संयोग बन रहा है। इसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर श्रद्धालु भगवान विष्णु श्री हरि की पूजा अर्चना करते हैं। यह एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस बार पौष मास की पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी दिन शुक्रवार को पड़ रही है। ऐसी मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र रत्न की प्राप्ति और पुत्र की रक्षा व समृद्धि के लिए किया जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत सनातन धर्म में अत्यधिक पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति और उनकी समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। संतान सुख की कामना करने वाले दंपति इस व्रत को अवश्य रखें। पंचांग के अनुसार संतान सुख की कामना लेकर यह व्रत करने वाले दंपति पर भगवान विष्णु की परम कृपा होती है और उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में उनकी गोद भगवान विष्णु अवश्य भरते हैं। दीप पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 9 जनवरी को दोपहर 12:22 पर प्रारंभ होगी और 10 जनवरी को सुबह 10:20 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी का पूजन मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 5:27 से लेकर सुबह 6:21 तक है। प्रातः संध्या मुहूर्त 5:54 से लेकर सुबह 7:15 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:13 से लेकर दोपहर 2:55 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 5:40 से शाम 6:07 तक रहेगा। साय संध्या काल मुहूर्त 5:42 से लेकर रात 7:04 तक रहेगा। अमृत काल मुहूर्त सुबह 11:29 से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा। पौष पुत्रदा एकादशी की पूजन सामग्री भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति, छोटी या बड़ी चौकी, पीला कपड़ा, पीले फूल, पीले फल, तुलसी दल, पंचामृत, अक्षत, धूप दीप, कुमकुम, आम के पत्ते, मिठाई, पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पीला चंदन, तिल और मौली। पुत्रदा एकादशी की पूजन विधि। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को एकादशी के एक दिन पहले ही अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ही सोना चाहिए।
सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर स्नान करके शुद्ध व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। इस पूजा के लिए श्री हरि विष्णु की फोटो के सामने दीप जलाकर व्रत का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे स्नान आदि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाएं। तत्पश्चात धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना और आरती करें तथा नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद सभी में वितरण करें। भगवान श्री हरि को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल फूल नारियल पान सुपारी लौंग बेल और आंवला आदि अर्पित करें। पूरे दिन निराहार रह के संध्या समय में कथा आदि सुनने के पश्चात ही फलाहार करें। इस दिन दीप दान करने का भी बहुत महत्व है, तो हो सके तो आप दीपदान अवश्य करें। एकादशी की रात में भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करते हुए समय बिताएं। दूसरे दिन यानी पारण तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देने के पश्चात ही स्वयं भोजन करें। इस व्रत के पुण्य से व्रतधारी को तपस्वी विद्वान लक्ष्मीवान पुत्र प्राप्त होता है तथा सभी सुखों को भोग कर वह अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का 108 बार जाप करें। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 11 जनवरी को किया जाएगा। व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से लेकर सुबह 8:21 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय सुबह 8:21 है। पौष पुत्रदायी एकादशी पर शुभ एवं शुक्ल योग समेत कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इन योग में भगवान श्री हरि विष्णु एवं मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही में जीवन में खुशियों का आगमन होगा और सुख समृद्धि बनी रहेगी। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के लिए भी कुछ नियम हैं। पौष पुत्रदा एकादशी पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी पर कुछ चीज़ों को करने से भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो सकते हैं और आपको आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन क्या करें? पौष पुत्रदा एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन व्रत ना रख पा रहे हैं तो केवल सात्विक भोजन करने की कोशिश करें और यदि व्रत रख रहे हैं आप तो व्रत रखने से पूर्व व्रत का संकल्प अवश्य लें। व्रत के सभी नियमों का विधि विधान के साथ पालन करें। पौष पुत्रदा एकादशी का पारण सूर्योदय के पश्चात करना उत्तम रहेगा। इस दिन भजन कीर्तन करते रहिए। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन क्या ना करें? पौष पुत्रदा एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि तामसिक सेवन करने से भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन चावल का सेवन करने की मनाही होती है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है, इसलिए चावल का सेवन ना करें। तुलसी की पत्तियाँ भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय हैं, जिसके बिना भगवान श्री हरि को भोग नहीं लगाया जाता है। यह ये कहे कि तुलसी की पत्तियों के बिना भगवान श्री हरि भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए पौष पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को ना तो स्पर्श करना चाहिए और ना ही इन्हें तोड़ना चाहिए। आप एकादशी के एक दिन पहले यानी दसवीं तिथि के दिन तुलसी की पत्तियों को तोड़कर रख सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार
माता तुलसी एकादशी के दिन व्रत रखती हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्रों का धारण करना अत्यंत शुभ होता है। पुत्रदा एकादशी पर करें ये उपाय। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखकर केले के पौधे की पूजा करें और केले की पौधे की जड़ में जल अर्पित करें। ऐसा करने से निसंतानों को संतान सुख मिलता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर पूजा के समय संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से दंपतियों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और संतान की उम्र लंबी होती है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करने से जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनकी विवाह की मनोकामना पूरी होती है और साथ ही इसका पाठ करने से घर में धन्य धान सुख संपदा बनी रहती है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। इनमें से पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत का एक विशेष महत्व है। यह व्रत निसंतान दंपतियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत को संतान प्राप्ति की कामना करने के लिए किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत को पूरी श्रद्धा एवं भाव से और विधि विधान से करता है उसे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। इसी वजह से इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जय श्री हरि। लक्ष्मी नारायण की जय।